बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में बजाज फाइनेंस की जो परफॉर्मेंस है नो डाउट इंप्रेसिव रही है, बट अगर हम बात करें बिजनेस की तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है। अगर बजाज फाइनेंस की करंट वैल्यूएशन की बात करें तो 31.91 की पी पे ये कंपनी दिख रही है। 52 वीक हाई से ज़्यादा नीचे नहीं है, 8.5% के आसपास नीचे है। बट इसकी जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, चाहे हम चोलामंडलम की बात करें या फिर श्रीराम फाइनेंस की बात करें, उसकी जो वैल्यूएशन है और बजाज फाइनेंस का जो वैल्यूएशन है उसमें बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन ज़्यादा ऊपर दिखता है। बट जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो टॉप 2 कंपनीज का ग्रोथ आप देख सकते हैं। अभी रिसेंट जो Q1 अपडेट हुआ था उसका कंपनी का प्रॉफिट 20% से ग्रो किया था और इनके कॉम्पिटिटर का भी प्रॉफिट 20% से ग्रो किया था। बट जब बात करते हैं रेवेन्यू का तो कॉम्पिटिटर का रेवेन्यू 25% से ग्रो किया था और वही बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू 21% से ग्रो किया था। बट वैल्यूएशन में अगर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन क्वाइट एक्सपेंसिव है अगर हम देखें चोलामंडलम में इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। तो अब दोस्तों वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव है, बट बजाज फाइनेंस की बिजनेस पहले के कंपैरिजन में नो डाउट हम ऐसा बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो वो कंपनी की इस सेगमेंट को दे सकते हैं, MSME लोन वाली जो सेगमेंट है उसको। अब इसी सेगमेंट की वजह से कंपनी का पिछले 1 साल में क्या है कि अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ तो देखने को मिले हैं, बट जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस करने को नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ 17% की ग्रोथ ही कंपनी ने दिखाया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि MSME सेगमेंट्स में जो कंपनी के एसेट्स हैं यानी कि जो लोन्स हैं उसकी क्वालिटी यानी कि बोल सकते हैं उसमें जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी के बाकी सारे सेगमेंट्स के कंपैरिजन में वीक दिख रही हैं। तो मार्केट इसी चीज़ को लेकर लगातार कंसर्न है कि MSME एसेट क्वालिटी जो है वो हमें वीक देखने को मिल रही है बाकी सेगमेंट्स की वजह से, और इसी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं यानी कि कंपनी के NPAs इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के बढ़ते हुए दिखे हैं, और इसी वजह से अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी के नंबर्स हमें पिटते हुए दिखे हैं। और दोस्तों भी हाल ही में जेफरीज का एक डेटा भी हमें देखने को मिला था NBFC सेक्टर को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम Q1 की बात करें तो NBFC सेक्टर का जो लोन ग्रोथ है उसमें हमें थोड़ी स्लो डाउन देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% की ग्रोथ विटनेस करने को मिला, और इसी को पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें यानी कि Q4 से तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% की ग्रोथ दिख रही है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ टाइम में NBFC सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो हमें वीक होता हुआ दिख रहा है। अब इसके मल्टीपल रीजंस आप ले सकते हैं, जिसमें एक रीज़न आप बोल सकते हैं हमारी GDP ग्रोथ जो पिछले कुछ टाइम में वीक देखने को मिला है उसका क्या रीज़न हो सकता है। अल्टीमेटली यही है ना कि लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, और लोग स्पेंड अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज जो फाइनेंस करती है चीज़ों को, लाइक अगर हम बात करें कार की, हम बात करें 2 व्हीलर्स की, या अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लाइक मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, एसेस की बात करें, तो उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि नंबर्स में इसका साफ साफ इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इफेक्ट अगर देखने को मिल रहा है तो मार्केट यही उम्मीद कर रही है कि MSME सेगमेंट जो है वो कंपनी का थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करे, जिससे अल्टीमेटली पहले क्या होता था रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ होता था वो ज़्यादा देखने को मिलती थी। आप पिछले 10 साल 5 साल और 3 साल का डेटा से भी आप क्लियर कट अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी सारी सेगमेंट्स की वजह से बोल सकते हैं कंपनी का अगर थोड़ा सा भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ऊपर है इनके पीएस के कंपैरिजन में तो वो एक हाईलाइट का पात्र बन जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।